the Technology Online. This is Nilesh and you are watching video on programming for problem solving. So in this video lecture, you will learn about the basic idea and the idea of algorithm. So in this session, I will discuss about the different type of algorithm, that is pseudocode and flowchart. So you will also learn the different numericals or different programs and different problems based on the algorithm. So let's start the topic now. So till now we have discussed the different type or the components of the computer. हम लोगों ने देखा कि components of computer कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है ना. So all these things we have discussed earlier. So now in this session I am going to start the next topic, that is idea of algorithm. That is idea of algorithm. ठीक है. So let's start idea of algorithm. Topic is idea of algorithm. So first discuss. So let's start understanding the algorithm. What is algorithm? ठीक है. तो जैसे मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट का क्या नाम है. What is the name of the subject? Subject is what? Programming for problem solving. For problem solving. Programming for problem solving. Yes or no? Yes. So by using C, as I have said, using C. So we can, जैसे मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगे, उससे सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं. ठीक है. उससे सॉल्व करने प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन किया. लेकिन ये बताइए कि ये प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, लेकिन हाउ वी कैन सॉल्व दिस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम्स, हाउ वी कैन सॉल्व. So what is the method of solving real world problem? The first method is, the first step is, or you can write, the first initiation to solve any problem is that to finding the steps or finding the procedure, step by step procedure of for the solution of that problem. मीन्स सबसे पहला काम ये है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना. वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड को यूज़ करते हैं. डायरेक्टली तो वो सॉल्व नहीं हो जाता है कि बस इनपुट दिए और हमारा काम हो गया. तो हर काम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. हर काम को करने के लिए क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. उन्हीं स्टेप्स को हम देखने वाले हैं एल्गोरिथम के अंदर. उन्हीं में से जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम देखने वाले हैं एल्गोरिथम के अंदर. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग प्रोग्रामिंग. और प्रोग्रामिंग कौन सा यूज़ करने वाले, सी. मतलब यहाँ पे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन आपके सिलेबस में है सी. क्या है, तो हम जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सी. लेकिन किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ प्रोसीजर यूज़ करने होते हैं, कुछ स्टेप्स यूज़ करने होते हैं. यानी जिस भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा, पहले उसको हम क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन ढूंढेंगे. और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए. तो यदि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया हम लोगों ने, और जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसका सॉल्व करने का, इट मीन्स दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो वैसे प्रॉब्लम्स को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम उसके सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं. क्या कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस को, यानी उसे हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग. सो रिमेंबर दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग, the problem that can be solved in some steps or by using
steps by using a step-by-step procedure, so that problem can be solved with the help of programming language. तो जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप में कर सकते हैं, या फिर जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने स्टेप बाय स्टेप में ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया, देन हम उस स्टेप्स को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके हम उसको प्रोग्रामिंग के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम समझेंगे कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम। सो लेट्स राइट हियर, सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ना। सो लेट्स राइट एल्गोरिदम। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम, अब जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्रॉब्लम का, कि मान लीजिए हमें टिकट चाहिए। कौन सा टिकट चाहिए? रेलवे टिकट चाहिए। ठीक है, ये एक रिजर्वेशन करवाना है हमें। तो अभी मैं सोचता हूँ कि ऑफलाइन मेथड, जब मान लीजिए जब ऑनलाइन मेथड नहीं होते थे, जब ऑनलाइन ऑप्शंस हमारे पास सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, मैं उस समय की बात करता हूँ कि मान लीजिए हमारा एक प्रॉब्लम होता था, दैट इज रिजर्विंग अ रेलवे टिकट। ठीक है, ये एक हमारा प्रॉब्लम होता था। अब हम कैसे, कितने स्टेप्स में करते थे? सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता था कि हमें टिकट चाहिए, तो सबसे पहला काम ये है कि एक डिसाइड करना किस डेट को हमें टिकट चाहिए, किस डेट के लिए हमें ट्रैवल करना है, जिस डेट का टिकट चाहिए। तो पहला स्टेप ये हो गया, एक डेट डिसाइड करना जिस डेट को हमें ट्रैवल करना है ट्रेन से, पहला। सेकेंड, अब हमें उस टिकट के लिए क्या होगा, हम ये डिसाइड करना है कि हम कब फ्री हैं, या किस टाइम में वो टिकट अवेलेबल होगा, या किस टाइम में रेलवे काउंटर खुलेगा, रिजर्वेशन काउंटर खुलेगा, उस टाइम में हमें वहाँ पे जाना है। सेकेंड, ये डिसाइड करना, फाइंड करना। थर्ड स्टेप होगा, उस टाइम में हम घर से निकलेंगे, हमें कोई व्हीकल्स लेना होगा, उस व्हीकल्स के हेल्प से बाय वेस्टिंग सम मनी, कुछ मनी हमें इन्वेस्ट करना होगा ट्रैवलिंग कॉस्ट के फॉर्म में, और फिर उस कॉस्ट के हेल्प से हम उस व्हीकल्स के हेल्प से हम कहाँ पहुँचेंगे। तो सेकेंड स्टेप होगा, हमें कोई गाड़ी लेना होगा, कोई व्हीकल्स लेना होगा, या ऑटो रिक्शा, कुछ भी। थर्ड स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि एक डेट फिक्स करना, किस डेट को हमें ट्रैवल करना है। सेकंड स्टेप मैंने बोला कि टाइमिंग पता करना, किस टाइम में रिजर्वेशन टिकट खुला होता है। थर्ड मैंने बोला गाड़ी पकड़ेंगे अपने घर से, है ना, कि ऑटो से जाना है या किसी भी चीज़ से जाना है, एक वो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ, ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग अंटिल यू रीच द स्टेशन, तब तक ट्रैवल करेंगे जब तक वह स्टेशन पहुँचना जाते हैं। फिर जैसे स्टेशन पर उतरेंगे, फिर वहाँ से हमें कहाँ जाना, नेक्स्ट स्टेप हमें रिजर्वेशन काउंटर के पास जाना है। ये क्या हो गया आपका, ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, हमें एक क्या लेना होगा, हमें एक फॉर्म लेना होगा, रिजर्वेशन फॉर्म। ये फोर्थ स्टेप हो गया, सॉरी फिफ्थ स्टेप हो गया। सिक्स स्टेप क्या, फिफ्थ स्टेप हो गया आपका, सॉरी फोर्थ के बाद फिफ्थ हो गया, हमें एक फॉर्म लेना होगा। सिक्स स्टेप क्या होगा, उस फॉर्म को फिल करके जमा करना, ये सिक्स स्टेप हो गया। सेवन्थ स्टेप क्या होगा, जैसे हम फॉर्म करेंगे तो कुछ पे करेंगे, हम रिजर्वेशन चार्ज पे करेंगे, जो भी किराया होगा उसका, हम फॉर्म को टिकट काउंटर पे जमा करेंगे। जमा करने के बाद वो टिकट हमें मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, एक हमारा प्रॉब्लम था, सिंपल प्रॉब्लम था, जिसे हमें टिकट कटवाना था, रेलवे टिकट। अब उसके लिए हमें अलग अलग स्टेप से हमें गुजरना पड़ा, प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। तो वो तरह का क्या है, तो इससे क्या है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वैसे ही जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, तो उससे पहले हमें उसके स्टेप्स के बारे में पता करना होगा, कितने स्टेप्स लगेंगे उसे सॉल्व करने में। यदि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप्स के फॉर्म में ढूंढ लेते हैं, तो इट मीन्स दैट नाउ वी कैन कन्वर्ट दैट स्टेप इन प्रोग्रामिंग, तब हम उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप स्टेप में नहीं ढूंढ पाते हैं, सो देन दैट प्रोग्राम और दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, सो उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। सो लेट्स राइट हियर, द स्टेप बाय स्टेप procedure of solving any problem
द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हमें 2 नंबर को ऐड करना है। मान लीजिए सबसे छोटा एक एग्जांपल लेता हूं, मैं प्रॉब्लम लेता हूं। प्रॉब्लम क्या है? हमें 2 नंबर को सम करना है। क्या करना है? सो प्रॉब्लम इज व्हाट, हमारा जो प्रॉब्लम होगा एडिंग 2 नंबर। क्या है? एडिंग 2 नंबर। मान लीजिए ये हमारा प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? अब जो 2 नंबर को हमें सॉल्व करना है, उसके लिए क्या चाहिए? हमें 2 नंबर पहले चाहिए, यस और नो? 2 नंबर चाहिए हमें। अब उस 2 नंबर को हम क्या करेंगे? दोनों पे एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फिर एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहीं सेव करेंगे और देन हम उसको पब्लिश करेंगे। क्या करेंगे? शो करेंगे, है ना? तो इस तरह से क्या होगा? तो स्टेप्स क्या क्या होंगे देखिए। सबसे पहला स्टेप, सो स्टेप कुछ इस तरह से हो सकता है। इसके लिए एल्गोरिदम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एल्गोरिदम्स, ऐसा हो सकता है। स्टेप 1 मान लीजिए। स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या है? 2 नंबर को ऐड करना है, तो रीड नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रीड फर्स्ट नंबर नंबर। सेकेंड स्टेप क्या होगा? स्टेप 2, रीड सेकेंड नंबर स्टेप 3, add first and second नंबर। ठीक है। स्टेप 4 क्या होगा? स्टोर द रिजल्ट। अगला क्या होगा? स्टेप 5, पब्लिश द रिजल्ट। क्या हो सकता है? पब्लिश द रिजल्ट। और स्टेप क्या होगा? तो कुछ इस तरह से स्टेप्स हम करके कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या होगा? मान लीजिए हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहले नंबर को रीड करना। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड नंबर को रीड करना। थर्ड स्टेप क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को हम ऐड करना होगा। जब हमने फर्स्ट नंबर ऐड कर लिया, जब हमने फर्स्ट नंबर रीड कर लिया, सेकेंड नंबर रीड कर लिया, अब जो 2 नंबर हमारे पास आ गए, अब हम उसे नंबर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद उस नंबर को हम क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे या शो करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। सो यू कैन राइट। सो एल्गोरिदम में कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही लिखे। आप कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर रीड की जगह पर गेट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आप एक ही साथ 2 नंबर को रीड कर सकते हो। सो ये मेरा स्टेप है जो मैंने यूज़ किया। हो सकता है आपका स्टेप कुछ और भी हो। तो सिंपल पहला काम तो यही है कि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से हो सकता है। डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकता है। जोड़ने की जो मैंने सॉल्यूशन लिखा वो हमारा सही है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। सो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसको कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, मैं चाहूँ तो इसे और भी तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टेप 1 से एल्गोरिदम, सेम चीज़ को
हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, तो मान लीजिए सबसे पहला मैं दे देता हूँ स्टेप 1। तो जनरली हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट स्टॉप भी लिखते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं स्टार्ट। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करना है हमें। स्टेप 2 में क्या होगा, देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, स्टार्ट किया हमने, गेट ए एंड बी, गेट नंबर्स, गेट 2 नंबर्स ए एंड बी। मान लीजिए 2 नंबर को रीड करना है, गेट 2 नंबर्स ए एंड बी, ए बी को लेना है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 3, ऐड, और यू कैन राइट लाइक दिस, अब ऐड किया। अगला स्टेप मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, गेट 2 नंबर ए एंड बी, और हम क्या करेंगे, ए और बी को हम ऐड करेंगे, ए प्लस बी को स्टोर करेंगे कहाँ पे, सी में, ऐसे लिख सकते हैं उसको। दोनों को ऐड करके हमें क्या करना है, सी में स्टोर करना है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, देखिए जो अगला स्टेप होगा 4, वो क्या होगा कि जब हमें, तो डिस्प्ले सी, क्या होगा, डिस्प्ले सी। अब दोनों को ऐड करके हमने सी में स्टोर किया, अब उसे क्या करना होगा, मैं डिस्प्ले सी। और अगला जब हमने डिस्प्ले कर दिया, मेरा काम खत्म। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, स्टेप 5, दैट इज स्टॉप। क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो कुछ ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। सो कोई इसका स्पेसिफिक रूल नहीं कि हमें ऐसे ही करना है, बट हमें उसे स्टॉप, उसके सॉल्यूशन को स्टेप्स के फॉर्म में हमें, तो यहाँ भी हम स्टार्ट स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और क्या होगा, देखिए ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, और ये क्या हो जाएगा, स्टेप 7। तो कुछ इस तरह से जो है हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता 2 नंबर को सम करना, या ये हो सकता है कोई हमारे पास सेंटेंसेस है या कोई पैराग्राफ है, उसमें से किसी पार्टिकुलर वर्ड को सर्च करना, या हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल नंबर्स हैं, उसे अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। या मान लीजिए मल्टीपल नंबर है हमारे पास, उस नंबर एन नंबर ऑफ हमारे पास डेटा है, उसका मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना, या हो सकता है एवरेज निकालना। सो मे बी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन हैव, and we have to solve that problem with the help of steps, with the help of algorithm. So these steps are called algorithm. So जब उस problems को हम लोग step by step method में solve करते हैं, so मैंने लिखा है the step by step procedure of solving any problem is called algorithm. Simple concept, कोई इसमें इफल्स नहीं है, सिंपल है एकदम। आप किसी भी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना चाहते हो, यदि आप उसे स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करते हो, तो वो क्या आपका एल्गोरिदम है, ठीक है। सो देखिए कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो मे बी सम काइंड ऑफ एग्जांपल कुछ ऐसा हो सकता है। सो एक हमारे पास प्रॉब्लम है, सपोज प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से, फाइंडिंग एरिया ऑफ स्क्वायर और फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास प्रॉब्लम है और इसे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना है बाय यूजिंग एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप मेथड से। तो कैसे करेंगे देखिए, तो रूल्स क्या होगा। अब हम जानते हैं एरिया के लिए क्या क्या चाहिए हमें। एरिया किसी भी रेक्टेंगल का तभी निकाल सकते हैं जब उसका हमें लंबाई पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए, ब्रेथ पता होना चाहिए। देन ओनली वी कैन फाइंड एरिया, वी कैन फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहला काम हमें क्या होगा, फाइंडिंग लेंथ, गेटिंग द लेंथ, गेटिंग द ब्रेथ, and then we will apply the formula for finding the area, and then if we have found the area then we will publish it, then हम उसे क्या करेंगे, शो कर देंगे। सो कुछ ऐसा प्रोसीजर हमारा हो सकता है, ठीक है। सो
क्या होगा, कुछ इस तरह से देखिए होगा एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम क्या हो सकता है, देखिए कुछ इस तरह से, जैसे सो स्टेप 1, स्टेप तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि स्टार्ट, क्या होगा, स्टार्ट। अब तो स्टार्ट किया, सबसे पहला काम क्या है, हमें लेंथ लेना n, तो गेट लेंथ L एंड ब्रेथ B। सबसे पहला काम क्या है, हमें गेट लेंथ L एंड ब्रेथ B, गेट लेंथ L एंड ब्रेथ B, ठीक है। एंड अगला स्टेप क्या होगा, देखिए जब हमें लेंथ और ब्रेथ ले लिया, स्टेप 3 क्या होगा, एरिया फाइंड करना, क्या होगा, एरिया फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए एरिया, सो लिखेंगे हम यहाँ पे एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, कुछ इस तरह से L इंटू बी, क्या होगा, हम जानते हैं L इंटू बी होता है L इंटू बी। जब हमने एरिया फाइंड कर लिया है ना, अब मान लीजिए हमें एरिया भी निकालना और पेरीमीटर भी निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर भी मैं ऐड कर देता हूँ, क्या करता हूँ, पेरीमीटर भी ऐड करता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, एरिया निकाल लिया, अगला स्टेप क्या होगा, पेरीमीटर निकालने का, तो मान लीजिए वो भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। स्टेप 4 में हम क्या ऐड कर देते हैं, पेरीमीटर ऐड कर देते हैं। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर क्या होगा, 2 इंटू L इंटू बी, कुछ ऐसा, सॉरी L प्लस बी, कुछ ऐसा होगा फॉर्मूला। तो ये इस तरह से हम क्या, दोनों लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कहाँ स्टोर कर देंगे, पेरीमीटर में। अब हमने एरिया भी फाइंड कर लिया, हमने पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है हमारा डिस्प्ले करना। डिस्प्ले एरिया एंड पेरीमीटर, क्या होगा, डिस्प्ले एरिया कॉमा पेरीमीटर, और हमने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट काम क्या होगा, अब स्टॉप करना है हमें, सॉरी स्टेप है ना, ये स्टेप है ना, अगला स्टेप क्या होगा, 6 स्टॉप, क्या होगा, स्टॉप। सो फर्स्ट क्या था, स्टार्ट, तो कुछ इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू फाइंड द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देन सॉल्यूशन क्या होगा कि जब भी हमारे पास कोई, मान लीजिए ग्राउंड दे दिया गया, कोई फील्ड दे दिया गया, हमें बोला कि इस फील्ड का क्या निकालो आप हमें एरिया निकाल के दो, क्या तरीका होगा आप सोच सकते हो। पहला तो ये कि हमें उसकी लंबाई नापनी होगी, दूसरी बात हमें चौड़ाई नापनी होगी, दोनों को हम इनपुट लेंगे, गेट करेंगे हम, यानी लंबाई नापना, चौड़ाई नापना। जब नाप लेंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा, उसको ऐड करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से हमने सॉल्यूशन ढूंढा। उसका सॉल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप, कि जब तक हमारे पास लेंथ और ब्रेथ नहीं होगा तब तक हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक प्रोग्राम लेते हैं हम लोग, अगला प्रॉब्लम लेते हैं कि अगला जो हम लोग लेते हैं एल्गोरिदम, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, फाइंडिंग। प्रॉब्लम क्या है हमारा, प्रॉब्लम है फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए, हमें पहले तो प्रिंसिपल चाहिए, हमें जो प्रिंसिपल है कितना अमाउंट लिया गया है, फिर हमें चाहिए किस रेट से लिया है वो पता करना, तीसरा क्या चाहिए, हमें कितने टाइम के लिए लिया था वो टाइम पता करना। देन ओनली हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इसका स्टेप्स क्या होगा, देखिए एल्गोरिदम का स्टेप, एल्गोरिदम
क्या होगा देखिए। सो कुछ इस तरह से होगा। स्टेप 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। स्टेप 2 क्या होगा देखिए, मैंने स्टार्ट किया। स्टेप 2 क्या होगा कि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, चाहे तो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं कि पहले प्रिंसिपल दे दो, फिर रेट दे दो, फिर टाइम दे दो, या हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं लाइन बचाने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, गेट प्रिंसिपल P रेट R एंड टाइम T। पहला क्या दे देंगे हम कि गेट प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट है P, रेट R एंड टाइम T। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा देखिए, जब हमारे पास P आ गया, प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम आ गया, हम जानते हैं फॉर्मूला। क्या जानते हैं, SI बराबर। तो SI बराबर क्या होगा देखिए, SI बराबर जो होगा क्या होगा, P इंटू R इंटू T, और उसको क्या करते हैं 100 से हम डिवाइड करते हैं। यही होता है ना फॉर्मूला, यानी जो भी रिजल्ट होगा उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 100 डिवाइड, और कहाँ रख देंगे उसे हम, SI में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, SI में उसे हम रख देंगे। ठीक है। और हम उसे क्या कर देंगे, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, जैसे हमने फाइंड कर लिया स्टेप 4 इज व्हाट, डिस्प्ले SI, ऐसा डिस्प्ले कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा, यानी हमने SI डिस्प्ले भी कर दिया, अगला स्टेप होगा स्टॉप। इसे फाइंड कर लिया, अगला स्टेप क्या होगा, स्टॉप, रुक जाओ उसके बाद। तो कुछ ये प्रोसीजर्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो लेट्स सी, सो कैटेगराइजेशन ऑफ व्हाट, एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा हम ऐसे ही लिखें, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं देखिए स्यूडो कोड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देखिए एल्गोरिदम को हम लोग जनरली दो टाइप से हम यूज़ करते हैं, लिखते हैं। सो एक पिक्टोरियल हो सकता है और एक क्या हो सकता है, तो देखिए पिक्टोरियल हो सकता है और एक क्या हो सकता है, सो जनरली एल्गोरिदम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्लो चार्ट और दूसरा होता है स्यूडो कोड। एक होता है फ्लो चार्ट, यानी एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला है फ्लो चार्ट और दूसरा है, या ऐसे कह सकते हैं कि पहला है स्यूडो कोड और दूसरा होता है आपका फ्लो चार्ट। क्या होता है, फ्लो चार्ट। ठीक है, एल्गोरिदम को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक फ्लो चार्ट होता है, एक स्यूडो कोड होता है। ठीक है। सो व्हाट इज फ्लो चार्ट एंड व्हाट इज स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड का मतलब होता है, जैसे अभी हम लोगों ने एल्गोरिदम लिखा था वो क्या था, इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह था। कैसे था, इंग्लिश लाइक वर्ड, मतलब जो भी हमने स्टेप लिखा ना वो अपने लैंग्वेज में लिखा, इंग्लिश लाइक वर्ड में लिखा। तो इंग्लिश लाइक वर्ड में हम जो भी लिखते हैं, जिस भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोड। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, यदि हम किसी भी प्रॉब्लम को पिक्टोरियल फॉर्म में हम शो करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। क्लियर है बच्चों, पिक्टोरियल फॉर्म में यदि हम शो करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। सो लेट्स राइट। सो स्यूडो कोड क्या होगा, स्यूडो कोड इज जस्ट लाइक
स्टेप बाय स्टेप procedure to solve a problem using English like word. यानी जब हम किसी भी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि वो जो स्टेप बाय स्टेप मेथड हो वो क्या इंग्लिश लाइक, उसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं वो लिखते कैसे, इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह लिखते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड जैसे हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, दिस दैट, दिस इज़ अ राम, दिस इज़ अ कैट, इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड के फॉर्म में। जैसे हमने अभी लिखा था, जैसे हमने आपका कुछ एग्जांपल्स लिया था हमने एल्गोरिदम के फॉर्म में, वो क्या था, इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह था। उससे ही हमको कहते हैं स्यूडो कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडो कोड बोलते हैं। बट सपोज इफ यू वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट प्रोसीजर बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर प्रोसीजर in the form of graphical representation, so that is called flowchart. So flowchart is what? It is a graphical or the diagrammatic representation of. So flowchart is a graphical or diagrammatic step by step procedure of solving or you can write like this, diagrammatic representation of step by step procedure to solve or is a graphical diagrammatic representation of step by step procedure to solve a problem. So ये क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट ऐसा लिख सकते हैं, और फ्लो चार्ट लाइक दिस, इस तरह से। ए फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं और जिसके हेल्प से हम स्टेप्स को शो करते हैं। सो हर एक डायग्राम का मतलब एक कुछ पार्टिकुलर मीनिंग होता है, हर एक डायग्राम का एक पार्टिकुलर मीनिंग होता है, और जब उस चीज़ को उस डायग्राम के अंदर लिखते हैं इसका मतलब उसका एक पार्टिकुलर पर्पस होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। तो उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी एल्गोरिदम को शो करते हैं तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। यदि हम उसे इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह लिखते हैं तो उसे हम स्यूडो कोड बोलते हैं। और बोथ आर ए पार्ट ऑफ एल्गोरिदम। दोनों क्या कहलाता है, आपका एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, दोनों क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स सी फ्लो चार्ट फर्स्ट। तो जैसा मैंने आपको स्यूडो कोड के बारे में बताया कैसे करते हैं, अब हम पहले फ्लो चार्ट में कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं उसको देखेंगे, एंड देन हम एक साथ किसी भी प्रॉब्लम को बाय यूजिंग स्यूडो कोड यानी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पहले हम फ्लो चार्ट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं, एंड देन हम किसी भी प्रॉब्लम को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, फ्लो चार्ट के हेल्प से भी और स्टेप बाय स्टेप मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट में हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं। सो
symbols are used in flowchart. In flowchart, symbols are used in flowchart. जो सिंबल फ्लोचार्ट पे यूज होता है, ठीक है। सो देखिए, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे और उसका पर्पस लिखेंगे। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, सिंबल। सो दिस इज व्हाट सिंबल। सिंबल और नाम लिखेंगे सबसे पहले, सिंबल नेम। सिंबल नेम होगा या पहले सिंबल, उसके बाद सिंबल नेम, सिंबल नेम, और उसके बाद हम लिखेंगे उसका मीनिंग। क्या लिखेंगे, मीनिंग और फंक्शन। और फंक्शन और फंक्शन। सो दिस इज व्हाट, ठीक है। इस तरह से जो सबसे पहला सिंबल है वो है ये। इसे हम कहते हैं ओवल। क्या बोलते हैं, ओवल सिंबल। इसका नाम क्या है, ओवल। ओवल। सो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट शो करने के लिए, एंड शो करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। सो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट या फिर एंड, स्टॉप, स्टार्ट या स्टॉप, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एंड, दैट इज एंड। तो किसी भी फ्लो चार्ट को किसी भी स्टार्ट के और स्टॉप के शो करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये पैरेललोग्राम। क्या है ये, क्या नेक्स्ट, पैरेललोग्राम है। सो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसका मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट या आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। जब इनपुट लेना हो तब, या आउटपुट शो करना है तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज रेक्टेंगल। इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। इसका यूज होता है पर प्रोसेसिंग के लिए। क्या होता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग और द ऑपरेशन। ऑपरेशन, सो प्रोसेसिंग या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल सिंबल का यूज करते हैं। उसके अलावा भी कुछ है, डायमंड सिंबल है, देखिए। डायमंड, डायमंड सिंबल है। अब डायमंड सिंबल क्या होता है, देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, कि जब डिसीजन लेते हैं यस और नो के फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में, ठीक है। है ना, डिसीजन मेकिंग दैट इज ट्रू और फॉल्स, है ना, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो जनरली इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सिंबल है हमारा, एरो सिंबल यूज करते हैं हम लोग। एरो सिंबल यूज करते हैं। एरो सिंबल जैसे ऐसा सिंबल यूज करते हैं। सो इसको फ्लो, डेटा फ्लो, यानी क्या बोलते हैं एरो के लिए, फ्लो लाइन, इसको एरो बोलते हैं। इसको यूज करते हैं फ्लो लाइन के लिए,
फ्लो लाइन। फ्लो लाइन मतलब क्या, कैसे हमारा जो स्टेप्स फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हम फ्लो लाइन। और नेक्स्ट है जो बेसिक चीज़ें इतना यूज़ कर, इसको बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं? सर्कल। और इसको यूज़ करते हैं कनेक्टर के फॉर्म में, कनेक्टर। सो जनरली इतने बेसिक सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं, इतने बेसिक सिंबल से हम क्या करते हैं जनरली हम यूज़ करते हैं, किसके लिए? फ्लो चार्ट में। तो जैसा देखा आपने, जब भी हमें स्टार्ट एंड शो करना होगा तो इसके अंदर हम लिखेंगे। प्रोसेसिंग के लिए यानी पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, ये पैरेललोग्राम है, इसका यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल सिंबल जो होता है प्रोसेसिंग, मतलब जैसे हम कुछ एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जब जहाँ भी कोई ऑपरेशन या कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, सो दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है। नेक्स्ट डायमंड, जहाँ भी हम डिसीजन मेकिंग, मतलब किसी भी चीज़ को डिसीजन लेना है हमें, यस और नो के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, सो या कंडीशन चेक करना है, सो इन दैट केस हम इसे डायमंड यूज़ करते हैं। और डायमंड का मतलब डिसीजन मेकिंग, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। अब कभी कभी जैसे फ्लो होता है तो हम लोग कनेक्टर यूज़ करते हैं, मतलब एरो यूज़ करते हैं। एरो क्यों यूज़ करते हैं? फ्लो को शो करने के लिए कि वो अभी हमारा फ्लो लेफ्ट है या राइट है, अप है या डाउन है, तो उस फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो सिंबल यूज़ करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फ्लो लाइन। क्या बोलते हैं उसे? हम फ्लो लाइन बोलते हैं। और नेक्स्ट इज व्हाट? दिस इज सर्कल। सर्कल जो यूज़ करते हैं हम लोग, सर्कल यूज फॉर कनेक्टर। किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? कनेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? इसे यूज़ करते हैं हम लोग कनेक्टर के लिए। सो आइए कुछ हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। So let's see. So you can note it down. So let's see the examples or the problem solving using flow chart. So let's see an example, and so let's see how we can draw flow chart. So first, the problem is what? Problem is the same problem, adding two number, or you can write sum of two numbers. So this is our problem. Sum. So इसके लिए हम दोनों है ना, हम क्या यूज करेंगे? यूजिंग दोनों तरीके से हम करेंगे। क्या करेंगे? एक एल्गोरिदम से भी देखेंगे और एक फ्लो चार्ट से भी देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं एल्गोरिदम। इसके लिए स्यूडो कोड भी बोलते हैं, जिसे हम स्यूडो कोड या एल्गोरिदम। सबसे पहला स्टेप देखिए क्या होगा। स्टेप वन क्या होगा? स्टार्ट। स्टेप 2, 2 नंबर है, हमें इनपुट लेना है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, इनपुट फर्स्ट नंबर और इनपुट फर्स्ट नंबर ए। क्या बोला मैंने? फर्स्ट नंबर ए। स्टेप 2, इनपुट सेकेंड नंबर बी। अब हमने इनपुट फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इनपुट कर लिया। अब क्या करेंगे हम? स्टेप 3 में ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे? ऐड। स्टेप 3 में क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या करेंगे? ए प्लस बी। और स्टेप दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है? डिस्प्ले करना है। स्टेप 4 क्या होगा? सॉरी, ये दिस इज स्टेप 3, दिस इज स्टेप 4 एंड दिस इज स्टेप 5। अब हम क्या करेंगे? सम कर दिया, डिस्प्ले भी करना होगा हमें। डिस्प्ले
डिस्प्ले सम, सम में रखा है हमने, डिस्प्ले कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा देखिए, स्टेप 6 दैट इज स्टॉप। क्या होगा, स्टॉप। तो ये हमारा एक एल्गोरिदम है जिसे हम लोग स्यूडो कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंस हमने जो लिखा है इस एल्गोरिदम को कैसे, बाय यूजिंग इंग्लिश लाइक वर्ड, तो उसी एल्गोरिदम को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम स्यूडो कोड बोल देंगे, स्यूडो कोड। यदि हम एल्गोरिदम को इंग्लिश लाइक वर्ड में लिखते हैं तो ये स्यूडो कोड हो जाएगा। अब उसी एल्गोरिदम को यदि हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट में लिखेंगे, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो आइए हम लोग फ्लो चार्ट के हेल्प से देखते हैं। सेकंड क्या होगा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। सो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट हमको स्टार्ट करना है। तो मैंने बताया था सिंबल स्टार्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग स्टार्ट के लिए यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं ओवल। क्या यूज़ करते हैं, ओवल। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट। सबसे पहला काम स्टार्ट। सो आप एल्गोरिदम स्यूडो कोड के हेल्प से, एल्गोरिदम के हेल्प से भी आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड स्टेप क्या है, इनपुट फर्स्ट नंबर ए। तो हमें इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं हमें पता है, हमें कुछ इस तरह से लेना, इनपुट ए। क्या है, इनपुट ए। फिर अगला क्या है देखिए, तो स्टेप 1, स्टेप 1 के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट ए हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप डालेंगे। स्टेप 1 में क्या था, इनपुट ए, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में इनपुट ए, तो उसके बाद सेकेंड स्टेप हो गया फ्लो। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 3 को करना है। तो स्टेप 3 में क्या है, इसमें लिखेंगे हम इनपुट ए। स्टेप 2 में क्या है, इनपुट ए को इनपुट करना है, ठीक है। और इनपुट वैल्यू इन ए, वैल्यू इन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनपुट सेकेंड नंबर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, देखिए फिर से ये ड्रॉ करेंगे हम लोग। इसमें क्या लिखेंगे, इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू ऑफ बी। इसमें क्या करना है, ये कब करना है, पहला स्टेप स्टार्ट, सेकेंड इनपुट ए, थर्ड स्टेप क्या होगा, तो फ्लो भी दिखाना पड़ेगा। इसके बाद हम ये करने वाले। सो दिस इज कॉल्ड फ्लो, फ्लो है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट था, ये दोनों इनपुट वाला था, तो हमने ये पैरेललोग्राम यूज़ किया। अब क्या है देखिए, सम। सम मतलब क्या, एक तरह का प्रोसेसिंग होता है। तो प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेसिंग होगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और इसमें लिखेंगे हम सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या प्रोसेसिंग करेंगे, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या होगा, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब जैसे सम हमने कर दिया, प्रोसेसिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। तो फिर से हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे एक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले, डिस्प्ले सम। दिस इज नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और देखिए स्टेप 5 भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्टॉप। अब हमने डिस्प्ले कर दिया, अब हमारा काम क्या है, स्टॉप करना। सो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अगला क्या है, स्टॉप। तो कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेप स्टॉप। सो स्टॉप, स्टॉप, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। सो नाउ दिस इज व्हाट, फ्लो चार्ट। अब इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो यदि मैंने इसी स्टेप्स को मैंने क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिखा। सो दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट एंड दिस इज कॉल्ड स्यूडो कोड। सो यू कैन रिप्रेजेंट an algorithm in 2 ways. The first way called algorithm, that is English like word, is called pseudocode, and the second
वे इज व्हाट बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। सो एल्गोरिदम का ही दो टेक्निक होता है एल्गोरिदम रिप्रेजेंट करने के लिए। एल्गोरिदम लिखने का दो प्रोसीजर होता है। पहला प्रोसीजर जो मैंने बताया आपको बाय यूजिंग इंग्लिश लाइक वर्क दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोड, जिसे हम क्या बोलते हैं स्यूडो कोड बोलते हैं। और थर्ड क्या है और सेकंड क्या है सॉरी फ्लो चार्ट, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फ्लो चार्ट लिख सकते हैं। आइए कुछ और फ्लो चार्ट को थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट बनाएंगे और एल्गोरिदम लिखेंगे वो क्या है फाइंडिंग स्मॉलेस्ट, क्या है स्मॉलेस्ट बिटवीन टू नंबर। क्या लिखेंगे फाइंडिंग स्मॉलेस्ट बिटवीन टू नंबर। So the problem is what? Finding two number so finding a smallest between टू नंबर्स। क्या करना है हमें दो नंबर को क्या करना है में से जो स्मॉलेस्ट है उसे प्रिंट करना है फाइंड करना है। देखिए तो एल्गोरिदम हम यहाँ पे लिखेंगे। एल्गोरिदम क्या होगा देखिए एल्गोरिदम दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोड। क्या बोलेंगे हम उसे स्यूडो कोड जो लिखने वाले हैं क्या होगा देखिए। सबसे पहला स्टेप वन मैंने बताया था स्टार्ट। स्टेप टू क्या होगा तो सबसे स्टेप टू में मैं क्या करता हूँ दो नंबर हमें चाहिए। जब दोनों को में से स्मॉलेस्ट निकालेंगे पहले हमें क्या चाहिए दो नंबर चाहिए। तो आइए सो इनपुट टू नंबर्स ए बी। क्या है इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर को हम एक ही साथ दोनों को इनपुट कर देते हैं, ठीक है। स्टेप थ्री में हमें क्या करना है यहाँ पे स्टेप थ्री में अब कंपेयर करना है दोनों में से जो छोटा होगा उसे हमें प्रिंट करना है। उसके लिए हम इफ करेंगे। इफ मान लीजिए ए है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी या ऐसा कर सकते हैं इफ ए इज लेसर देन बी। ऐसा कर सकते हैं इफ ए इज लेसर देन बी। तो हमें क्या करना देन हमें क्या करना प्रिंट ए then print A then print smallest is A। अब यदि ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे हम एल्स पार्ट में उसे हम बोलते हैं एल्स पार्ट। क्या बोलते हैं एल्स पार्ट। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि मान लीजिए हम कंपेयर करेंगे ना कि यदि A लेस देन B है यदि ए छोटा है तो हम प्रिंट क्या करेंगे कि ए इज स्मॉलर। लेकिन मान लीजिए ए छोटा नहीं हो तो कहाँ एल्स हुआ। एस मतलब क्या यदि नहीं। यदि ए इज लेस देन बी तो ए छोटा हो गया। एल्स मतलब यदि नहीं यदि ऐसा ना हो तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है तब छोटा कौन होगा बी होगा। तो एल्स पार्ट में लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट स्मॉलेस्ट इज बी। स्मॉलेस्ट इज बी, ठीक है। और उसके बाद हम चूंकि एंड इफ कर देंगे। क्या बोलेंगे हम एंड इफ मतलब ये जो कंडीशन चेक करना बंद कर देंगे हम। और अगला स्टेप क्या होगा अगला स्टेप हो जाएगा फॉर स्टॉप। क्या हो जाएगा स्टॉप खत्म स्टॉप। तो कुछ इस तरह से हमने स्टेप्स को यूज़ किया। अब देखिए तो सबसे पहले क्या है मैंने एक स्यूडो कोड लिखा जिसे एल्गोरिदम भी कहते हैं हम लोग जब इंग्लिश लाइक वर्ड में कि हमें दो नंबर में से क्या करना है स्मॉलेस्ट को प्रिंट करना है। अब कैसे करेंगे हमने दो नंबर लिया ए एंड बी इनपुट किया। अब हमने चेक किया
इफ मतलब यदि a इज लेस देन b, यदि a b से छोटा है, देन क्या करना है हमें, प्रिंट क्या करना है हमें, प्रिंट ऐसा, प्रिंट स्मॉलेस्ट इज a, क्या प्रिंट करना है, स्मॉलेस्ट इज a, ऑब्वियसली a छोटा है तो a होगा। अब else मतलब क्या होता है, इफ का ही अल्टरनेटिव होता है, यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो else में चला जाएगा, मतलब यदि a इज ग्रेटर देन b तो ये होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तब, तो यदि नहीं मतलब else होता है, else मतलब a इज ग्रेटर देन b, मतलब b छोटा हो गया वहाँ पे, तो क्या प्रिंट करेगा, स्मॉलेस्ट इज b, और हमने कंडीशन चेक किया तो एंड इफ कर देंगे, मतलब हमने कंडीशन चेक करना बंद कर दिया, लास्ट में स्टॉप। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। नाउ सी द फ्लो चार्ट, अब हम क्या देखेंगे, इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे देखेंगे फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कैसे देंगे, सबसे पहला काम स्टार्ट स्टॉप, सबसे पहला काम होगा स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेकंड क्या, इनपुट टू नंबर्स, इनपुट के लिए हम ड्रॉ करेंगे क्या, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनपुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इनपुट कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या है, इफ कंडीशन। अब मैंने बताया था कंडीशन डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक डायमंड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, डायमंड यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये हो गया, फिर सेकेंड स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इफ़, और चेक करेंगे इफ़ सो थर्ड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे, इफ कंडीशन चेक करेंगे। इफ a इज लेस देन b, एज लेस देन बी, क्या है, एज लेस देन बी। तो दो केसेस हो सकते हैं कंडीशन। अब ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो मान लीजिए यदि ये ट्रू हुआ तो क्या, या फॉल्स होगा तब क्या, तो इसके दो ब्रांचेज आएंगे इसमें, या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। या तो यदि a लेस देन b होगा तो ट्रू होगा, यदि a लेस देन b नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। दो केसेस होंगे, तो दो केसेस पॉसिबल है यहाँ पे, एक ट्रू एक फॉल्स। तो मैं इसको मान देता हूँ ट्रू, या ट्रू मतलब यस यस, और इसको मैं मान देता हूँ नो, मतलब ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस और नो भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसा है तब क्या करना है हमें, यदि एज लेसन बी हो गया, यस हो गया, मतलब क्या है इसका मतलब एज लेसर, तो हमें प्रिंट क्या करना था, देखिए इफ ए लेस देन बी, देन क्या करना है हमें, यदि ऐसा होगा तब हमें स्मॉलेस्ट इज ए, प्रिंट क्या करना है, स्मॉलेस्ट इज ए। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे, और क्या यूज़ करेंगे, इस तरह से, क्या यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। और नो होगा तो क्या करेंगे हम, इधर भी यूज़ करेंगे हम ऐसे, ठीक है, इस तरह से करेंगे हम। तो मान लीजिए इफ एज लेस देन बी हो गया, यस होगा, इसका मतलब क्या कि हाँ ए से बी से बड़ा है, यस होगा तो क्या प्रिंट करना है हमें, देखिए इफ यस देन स्मॉलेस्ट इज ए, तो हमें प्रिंट करना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट इज ए। प्रिंट करना, अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होता तो क्या प्रिंट करना है हमें, स्मॉलेस्ट इज बी। स्मॉलेस्ट इज बी। अब जो भी इसमें से सही होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, देखिए तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम कनेक्टर यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से फ्लो आएगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्टर होगा, और लास्ट में क्या होगा, स्टॉप या एंड होगा,
क्या होगा, स्टॉप या एंड। तो कुछ इस तरह से होगा, क्या होगा, स्टॉप होगा। ठीक है, स्टॉप या एंड। और इसमें हम क्या लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे, स्टॉप स्टॉप। तो कुछ इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट। अब देखिए, स्टार्ट करना है, इनपुट लेना है, कंडीशन चेक करेंगे हम यहाँ पे, इफ़ एज बी, एज लेस देन बी। यदि ऐसा है देन क्या करेंगे हम, यस, ऐसा होगा तो स्मॉलेस्ट नंबर को चूज़ करना है हमें, जो क्योंकि यदि कंडीशन सही हुआ तो ए लेस देन हुआ तो स्मॉलेस्ट इज ए प्रिंट हो, यस हुआ तो ये पार्ट क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। यदि मान लीजिए फॉल्स हो गया तो क्या होगा, नो वाला पार्ट आएगा, तो ये इधर से प्रिंट हो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। तो देखिए, इनपुट के लिए हमने लिया, ये है डिसीजन मेकिंग के लिए, इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं इसे हम, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया हमने, दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट फॉर इनपुट। इनपुट के लिए लेते हैं ये क्या होता है, ये होता है प्रोसेसिंग के लिए, और ये क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप क्या होता है, स्टार्ट या स्टॉप के लिए होता है। तो जनरली आप जानते हैं इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम को हम लोग बाय यूजिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम और लेने वाले हैं जहाँ पे हम लोग, जैसे अभी तक हमने कंडीशन देखा, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब हमें किसी भी स्टेप को, पार्टिकुलर स्टेप को बार बार रिपीट करना होगा। तो वैसे केस में हम लोग जो है देखने वाले एग्जांपल जिसमें हम स्टेप को रिपीट करते हैं जब तक वो कंडीशन, कुछ कंडीशन होगा, और जब जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा हमें उस स्टेप को रिपीट करना है, हमें उस स्टेप को रिपीट करना है। तो आइए देखते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The next problem, which is, so suppose ठीक है, so problem is, so next problem is finding even number from 1 to or between 1 to 50, between 1 to 50, between 1 to 50. So this is our problem. तो हम यहाँ पे सिमिलरली क्या करने वाले हैं, सेम पहले हम उसका स्यूडो कोड मतलब एल्गोरिथम बनाएंगे इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह, एंड देन हम देखेंगे फ्लो चार्ट। सो यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, हर एक नंबर इनपुट करेंगे और हर एक नंबर को हमें चेक करना है कि वो इवन है नहीं। तो पहली बात ये कि इवन हम कैसे चेक करते हैं, इवन नंबर या फिर उसके लिए हम रिमाइंडर निकालते हैं। अब रिमाइंडर यदि वो 0 है ना, तो हम क्या कहते हैं, वो इवन नंबर है। और हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमें 0 नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो इवन नहीं है, ऑड है। तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं मॉडुलर डिवीज़न। क्या बोलते हैं इसे हम, मॉडुलर डिवीज़न। ये किस लिए होता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, जैसे हम लिखते हैं 5 मॉडुलर डिवीज़न 2, तो ये क्या करेगा, 5 को हम, इसका मतलब ये होगा कि 5 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 4, रिमाइंडर कितना है, 1 आया, सो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो इफ़ यू राइट लाइक दिस 7 मॉडुलर डिवीज़न 3, इसका मतलब 7 को डिवाइड करना है हमें 3 से, 3 2 6, रिमाइंडर कितना है 1, सो 1 विल बी द आंसर।
तो इसका 1 होगा। तो इसका मतलब इसका काम यही है कि मॉडुलर डिवीजन, मतलब डिवीजन करना है तो रिमाइंडर रिजल्ट देता है। क्या देता है? रिमाइंडर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका हम यूज करने वाले हैं इसमें। सो लेट्स सी एल्गोरिथम फर्स्ट और स्यूडो कोड। एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम। सो नाउ सी, एल्गोरिथम सबसे पहले हमें क्या करना है? इवन नंबर बिटवीन 1 to 50, हमें 1 से लेकर 50 तक नंबर इनपुट करना होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, सो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टॉप और स्टेप 1 और स्टेप 1। क्या लिखेंगे? स्टेप 1। क्या लिखेंगे? स्टेप 1। अब ये स्टेप 1 कैसे होगा देखिए, स्टेप 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। सो स्टार्ट लिखेंगे। सो स्टेप 2 पे क्या होगा? हम वेरिएबल लेंगे i। हम क्या लेंगे? i इक्वल टू 1 करेंगे, हम प्रोसेसिंग करेंगे, i इक्वल टू 1 मान लेंगे, एक i मान लेंगे इक्वल्स टू 1 मान लेंगे। फिर स्टेप 3। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? इफ चेक करेंगे, इफ i इज ग्रेटर देन 50 देन गो टू स्टेप, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, अभी खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तब हमें क्या करना है? सीधा स्टॉप के पास जाना है। यदि 50, मतलब हम इनपुट हमें कितना 50 तक ही लेना है ना, और यदि वो नंबर क्या हो जाएगा? 50 से बड़ा हो जाएगा। आई मान लीजिए कोई नंबर है 50 से बड़ा हो गया, तो हमें क्या करना है? सीधा स्टॉप पे आ जाना। तो यहाँ जो भी लास्ट स्टेप होगा वो हम यहाँ पे देंगे, अभी हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप अब ऐसा हो, स्टेप 4, इफ i मॉडुलर डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0। क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। You can write like this. So equals to then क्या करना है हमें? यदि ऐसा है तो डिस्प्ले करना है। क्या करना है हमें? डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले i और इंड if ऐसे। फिर स्टेप 4 है ना, इंडेफ। फिर क्या होगा? स्टेप 5। और मान लीजिए पहला नंबर हमने दिया, वो फर्स्ट नंबर जो है इनपुट हुआ 1 से चेक किए नहीं है। यदि वैल्यू मान लीजिए इंटर कोई ग्रेटर देन कर देगा तो वो बाहर चला जाएगा सीधा। यहाँ पे इंटर किया, डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर 0 आएगा तो डिस्प्ले कर देंगे उसको, इवन नंबर है इसका मतलब। अब नहीं है तो देखिए इस केस में इंडेफ हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? i की वैल्यू को हम i प्लस करेंगे, i इक्वल्स टू i प्लस 1 कर देंगे। फिर स्टेप अगला क्या होगा देखिए, जैसे इंक्रीज करेंगे हम तो अगला स्टेप जो हमारा होगा 6 नंबर, उसमें हम क्या करें? गो टू। अब क्या है? बढ़ा दिया i का वैल्यू, फिर से हमें कहाँ जाना है? फिर से स्टेप नंबर 4 पे जाना है। कहाँ जाना है हमें? फिर से स्टेप नंबर 3 पे जाना है। कहाँ जाना है? स्टेप नंबर 3 से फिर से। तो स्टेप नंबर 3, गो टू स्टेप स्टेप 3। ठीक है, फिर देखिए, सो गो टू स्टेप 3। अगला स्टेप देखिए क्या होगा?
स्टेप 7 क्या होगा? स्टेप 7 अब ये चलता रहेगा। मान लीजिए आई का वैल्यू प्लस होगा, फिर से इंक्रीज करेंगे, फिर से चेक करेंगे आई का वैल्यू जो है ग्रेटर तो 50 से नहीं है, यदि नहीं है तो इसका मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्टेप 4 पे जाएंगे। यदि यहाँ पे हाँ ठीक है, और अदरवाइज क्या होगा? यदि स्टेप ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है? सीधा लास्ट स्टेप पे जाना है, दैट इज स्टॉप। अगला क्या है? स्टॉप। स्टॉप ये है स्टेप 7 में क्या है? स्टॉप। तो कुछ इस तरह से इसका मतलब ये है कि यदि आई का वैल्यू कितना तक 50 तक ही करना है हमें। यदि आई का वैल्यू 50 से ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करना है? स्टेप 7 पे जाना है। कहाँ जाना है? स्टेप 7 पे, यानी सीधा वहाँ से स्टॉप कर जाना है। इस तरह से होगा। सो दिस इज आवर स्टेप। आप समझिए कैसे काम करता है ये, ठीक है। सो कुछ समझिए कैसे काम करता है यहाँ पे, है ना। सो लेट्स सी, यहाँ से लूप स्टार्ट होगा आई का वैल्यू 1। अभी आई का वैल्यू कितना है? देखो 1 है। आई का वैल्यू कितना? 1 है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे स्टेप 3 में कि आई ग्रेटर देन 50 है, देन हमें क्या करना है? ये जाना है। तो मान लीजिए कोई स्टार्टिंग में गलती से कोई 50 या फिर मान लीजिए 52 कर देता, तो क्या होता है? यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है, यानी ये 50 होता तो आई का वैल्यू क्या? ग्रेटर देन 50 हो जाता। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होता। तो सीधा हमें कहाँ चले जाते हैं? हम स्टॉप पे चले जाते। लेकिन हमें अभी वो ऐसा नहीं करना, हमें अभी स्टार्ट क्या करना? 1 से स्टार्ट करना है। अब देखिए 1 है यहाँ पे, क्या कंडीशन सही है? नहीं, कंडीशन सही नहीं है। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप 3 को छोड़िए। स्टेप 4 पे आते हैं। अब आई का वैल्यू 1 है। देखिए आई का वैल्यू कितना है? 1 है। 1 है। 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 आया मतलब इसका मतलब क्या है? 1/2 इक्वल टू कितना? 0। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मीन्स 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा हमारे पास। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया यानी ट्रू होता तो हमें डिस्प्ले करना पड़ता, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाइए। स्टेप 5 में आ जाएंगे हम। 5 में क्या है? देखिए i+1 मतलब आई का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? अभी आई कितना था? अभी 1 था, अब कितना हो जाएगा? 2। 1 के बाद कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? आई कितना? 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है? गो टू स्टेप 3 मतलब हमें फिर से स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 पे गए, आई का वैल्यू चेक करेगा, क्या है? अभी भी फॉल्स है। आई का वैल्यू लेस देन 50 है, ग्रेटर देन नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट, फिर हम कहाँ आएंगे? देखिए फिर हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी आई का वैल्यू कितना है हमारा? 2 है, यानी ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन कितना हो जाएगा? देखिए फॉल्स हो जाएगा। मतलब हमें कुछ नहीं करना स्टेप 3 में। अब आगे आएंगे स्टेप 4 पे। अब देखिए आई का वैल्यू कितना है? 2 है। 2 है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? इस 2 को, यानी आई का वैल्यू 2 है, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। और यदि कंडीशन ट्रू होगा तो देन में क्या करना है? डिस्प्ले आई, तो हम आई को डिस्प्ले कर देंगे। मतलब कितना हो जाएगा? आई हमारा 2 डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा, यानी एक इवन नंबर मिल गया हमें। फिर से आएंगे हम, इंडेफ हो गया ख़त्म। फिर आई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फिर 3 होगा। फिर से गो टू स्टेप 3 पे जाएंगे, फिर भी कंडीशन फॉल्स है। हम स्टेप 4 पे आएंगे, फिर 3, कंडीशन ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देन कुछ नहीं करना, स्टेप 5 पे आएंगे सीधा, फिर से इंक्रीज करेंगे 4 पे, तो 4 पे प्रिंट होगा, 5 पे प्रिंट होगा, इस तरह से प्रिंट होगा। कहाँ तक? मान लीजिए इस तरह से 49 तक हम पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? 49 पे पहुँच गए। अब देखिए अब 49 पे जब जैसे पहुँचे, फिर यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। मान लीजिए आई को कितना है? 49। कंडीशन ट्रू है क्या? कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स है। और जब भी कंडीशन फॉल्स होगा, हमें कंडीशन ट्रू होता तब हमें ये करना पड़ता है स्टेप 7 पे, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। हम आगे आएंगे, स्टेप 4 पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू कितना होगा? 49। डिवाइड करेंगे 49 को 2 से, तो हमें पता है रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब जब डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब जैसे कंडीशन फॉल्स होगा, ये ट्रू होता देन हम करते डिस्प्ले ना, बट यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ हमें सीधा नेक्स्ट स्टेप पे आना है, ठीक है। क्या है? आई इक्वल्स टू i+1, मीन्स आई के वैल्यू को फिर से बढ़ा देना है 1 से। कितना हो जाएगा? 50।
50 हो गया, फिर क्या है अगला स्टेप 6 में, गो टू स्टेप 3, फिर से स्टेप 3 पे जाएंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे हम, आई का वैल्यू कितना है 50 है, कितना है 50 है। अब 50 है, क्या कंडीशन ट्रू है, अभी भी कंडीशन क्या है फॉल्स है हमारा, तो कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे, हम सीधा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है देखिए, स्टेप 4 पे इफ क्या है, इफ आई इक्वल टू, चेक करेंगे आई का वैल्यू कितना 50 है, तो 50 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, कितना मिलेगा 0। इसका मतलब ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, और जब ट्रू होगा तो क्या करेंगे हम 50 प्रिंट कर देंगे। तो इसी के बाद 2 4 6 इस तरह से प्रिंट होते होते 48 के बाद क्या होगा 50 प्रिंट होगा, क्या होगा 50 प्रिंट होगा। और जैसे 50 प्रिंट हुआ नेक्स्ट हम आएंगे i+1, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 होगा। फिर स्टेप 6 पे आएंगे, फिर से कहाँ जाना है, स्टेप 6 बोलता है स्टेप 3 पे जाओ, 3 पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या करेंगे कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे कंडीशन को वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब जैसे कंडीशन चेक करेंगे हम, देखिए क्या i 51 है, क्या ग्रेटर देन 50 है क्या, इट मीन्स दैट दिस कंडीशन इज व्हाट, दिस कंडीशन इज व्हाट ट्रू, ये कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन क्या है ट्रू है। सॉरी यहाँ पे इंक गिर गया, क्या होगा यहाँ पे ठीक करने दीजिए, यहाँ पे i इक्वल्स टू i+1, हाँ इसका मतलब ये हुआ देखिए कि 7 कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे कंडीशन ट्रू होगा तो देन क्या करना है हमें, गो टू स्टेप 7। अब सारे चीज़ को हटा देंगे और सीधा हम कहाँ जाएंगे, गो टू स्टेप 7। 7 में क्या बोलता है देखिए, स्टेप 7 कहता है स्टॉप, मतलब रुक जाओ, अब काम खत्म हो गया आपका, अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन फाइंड द इवन नंबर बिटवीन 1 to 50। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इवन नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 1 to 50। सो देखिए अब हम इसी का फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं फ्लो चार्ट, सेम इसी को हम क्या करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ। सो देखिए कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा, सो स्टार्ट होगा, अगला क्या होगा प्रोसेसिंग होगा, i इक्वल टू 1, क्या होगा i इक्वल्स टू 1, क्या होगा i इक्वल्स टू 1 मानेंगे, तो ये भी प्रोसेसिंग हुआ i इक्वल्स टू 1। फिर अगला हम कंडीशन चेक करेंगे, इज i ग्रेटर देन 50, ये चेक करेंगे, इज i ग्रेटर देन 50। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो यस या तो नो। यस के केस में क्या था चेक करेंगे हम, यस के केस में क्या था, यदि 50 ग्रेटर देन 50 है देन हमें क्या करना है, देन गो टू स्टेप 7। तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा यस होगा तो हम यहाँ से सीधा लास्ट स्टेज पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे स्टॉप, यानी यदि ऐसा हो जाएगा हमें कहाँ जाना है, सीधा स्टॉप पे जाना है। क्या जाना है कब, जब यस होगा तब, ठीक है, यानी स्टॉप स्टॉप। अब नो होगा तब क्या करना है, देखिए यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमें अगले स्टेप पे जाना है, स्टेप 4 पे क्या करना है हमें फाइंड करना है, क्या करना है हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगेन हमें कंडीशन चेक करना है, यहाँ पे देखिए नो होगा तब, यदि नहीं है तो नो होगा तो हमें कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या चेक करेंगे, इज i मॉडुलो डबल डिवाइड 2 इक्वल्स टू 0 है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है। यदि ऐसा होगा तो हमें क्या करना है प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, सो ऐसा होगा तो हमें प्रिंट करना है, मतलब कुछ इस तरह से प्रिंट i। यदि यस होगा तो प्रिंट i, क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट i होगा। यदि नो होगा तो क्या होगा, देखिए यदि नो होगा तो कुछ इस तरह से होगा,
नो हो गया तो हमें क्या करना है, इस जगह पे आना है, फिर से आई को इंक्रीज करना, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, और फिर यहाँ से भी हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें कहाँ जाना है, फिर इस जगह पे जाना है, कहाँ जाना है हमें, इस तरह से यहाँ जाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इंक्रीज कर देंगे और ये बार बार रिपीट क्या होगा, आई प्लस 1 के बाद बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट। अब देखिए यहाँ भी क्या होगा, स्टेप्स होंगे, तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, दिस इज कॉल्ड, सिंपल है। स्टार्ट आई का वैल्यू 1 रखेंगे, हम चेक करेंगे कि आई का वैल्यू 50 से बड़ा है या नहीं, यदि है तो वहीं पे हम बाहर आ जाएंगे, बट अभी स्टार्टिंग में होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, फिर से नहीं होगा तो हमें फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर जो भी आएगा चेक करेंगे 0 के बराबर है या नहीं, यदि बराबर है इसका मतलब इवन नंबर है तो उसे प्रिंट करना है ना। यदि वो नहीं है तो हमें सीधा आई का वैल्यू बढ़ाना है, ठीक है। यदि प्रिंट भी करेंगे तो भी हम आई का वैल्यू बढ़ाएंगे, दोनों जगह से यहाँ पे आएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, फिर से स्टेप इस पे, जैसे मैंने लिखा था ना गो टू स्टेप 3, वैसे इस पे फिर से आएंगे, फिर से इंक्रीमेंट होकर फिर से चेक करेंगे, सेम प्रोसीजर, फिर से चेक करेगा यहाँ पे। अब नहीं होगा मान लीजिए शुरू में भी, तो फिर से चेक करेंगे। अभी मान लीजिए जैसे 1 था, 1 के बाद 2 हो गया, सपोज करते 2 होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो यस में जाएगा, यस में जाएगा तो आई को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा मतलब, फिर यहाँ से आएगा, देखिए फिर से आई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 3 होगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर ये चेक करेगा, नो हो जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन, यहाँ भी नो हो जाएगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे हम, 4 हो जाएगा, फिर इस तरह से क्या है, ये जो प्रोसीजर है, स्टेप है, बार बार चलते रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाट, स्यूडो, इसको बोलते हैं स्यूडो कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्यूडो कोड, क्या बोलते हैं इसे हम, स्यूडो कोड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्यूडो कोड ऑफ व्हाट, प्रॉब्लम, स्यूडो कोड ऑफ प्रॉब्लम। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन यूज algorithm or different type of algorithm to solve any problem। और जब हमारे पास ये algorithms होंगे देन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम इस मेथड को यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जो सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। क्या होगा सॉल्यूशन हमारा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट basic idea of, or you can say the idea of algorithm, the idea of algorithm। so this is, so मान लीजिए अब हमारे पास, अब हमने किसी प्रॉब्लम को एल्गोरिदम में चेंज कर दिया, देन हम इस एल्गोरिदम को क्या कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई करके हम इसके सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी के थ्रू कर रहे हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम को पहले हमें एल्गोरिदम में चेंज करना होता है, और जब एल्गोरिदम में जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, देन इट मीन्स दैट वी कैन व्हाट, वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मे बी C++ और मे बी जावा। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ, if we have written algorithm, then how we can change this step by step method into the program। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, और देखेंगे क्या इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे आया, कैसे हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखा, और किस तरह से जो है हम लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो आए उसे हमने अवॉइड किया, फिर नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शिफ्ट किया, फिर उसको छोड़ के फिर नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शिफ्ट किया। तो हम डिफरेंट जो है जनरेशन्स को देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और उसके हिस्ट्री को देखेंगे कैसे वो उसका ऑरिजिन हुआ और क्यों ऑरिजिन हुआ। सो थैंक्स फॉर टुडे।